यूएफटी लाइव में हम आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश की पल पल की खबर। आप देख रहे हैं चुनावी दंगल। नमस्कार, यूएफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं यूएफटी लाइव के संपादक सतीश गोयल की मुख्य जोन इंचार्ज राजू गौतम से खास बातचीत। राजू गौतम ने तीनों सीट कौशाम्बी जनपद की जीतने का दावा किया। गौतम ने कहा, पूर्ण बहुमत से बनेगी बसपा सरकार। जनपद कौशाम्बी के बसपा कार्यालय पे मैं सतीश गोयल आपको रूबरू कराता हूँ। राजू गौतम मुख्य जोन इंचार्ज हैं और स्टार प्रचारक हैं बहुजन समाज पार्टी के कौशाम्बी जनपद का इलाहाबाद प्रयागराज मंडल के बहुत बड़े चेहरा हैं, जिन पर बहन जी ने एक जो विश्वास जताया है कि पूरी जनपद मंडल की और जनपद की जितनी सीटें हैं बसपा की बहुजन समाज पार्टी की वो जिता के लाएँ। राजू गौतम जी, आप किस मुद्दे पे इस बार चुनाव लड़ रही आपकी बहुजन समाज पार्टी? पहले तो आदरणीय सतीश गोयल जी, आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रही है। बहन कुमारी मायावती जी जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की मुख्यमंत्री बनी थी और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्सी पे बैठते बहन कुमारी मायावती जी ने 1,88,000, चाहे वो सरकारी नौकरी रही हो सफाई कर्मी की, चाहे समूह गा के तहत बहन कुमारी मायावती जी ने कम से कम 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। लमसम आपकी पार्टी ने 80 के ऊपर मुस्लिम चेहरों को उम्मीदवार बनाया है और लमसम इस 100 के ऊपर ब्राह्मण चेहरे को उम्मीदवार बनाया है। आखिर इन दोनों चेहरों पे क्या बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन सकती है? बहुजन समाज पार्टी सर्जन हिताय सर्जन सुखाय के तहत हर समाज को बराबर भागीदारी देने का काम करती है और सर समाज में जितने भी जातियाँ उत्तर प्रदेश में हैं सबको बहन कुमारी मायावती जी अपने सरकार में मान सम्मान देने का काम करती हैं, चुनाव लड़ाने का काम करती हैं, राज्यसभा एमएलसी बनाने का काम करती हैं और सरकार बनने के बाद जो कार्यकर्ता जो है चुनाव नहीं लड़ पाते हैं उनको बहन कुमारी मायावती जी एमएलसी बना करके, राज्य मंत्री बना करके, निगमों का चेयरमैन बना करके मान सम्मान देने का काम बहन जी करती हैं। बेरोजगारी में आपकी सरकार अगर बनती है तो क्या करेगी? जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी तो 2007 से 12 तक पूरे उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी ने लाखों लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम, किसानों का सम्मान और जो हमारी माताएं बहनें हैं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित थी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह जो सरकार चल रही है, जुमलेबाज सरकार चल रही है, जो आज 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे कारखाने बंद हो गए, इन्होंने सारे कारखानों को बेच लिया, सारे रोजगार सारे धंधे बंद हो चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। बहन कुमारी मायावती जी ने अभी आगरा की रैली में कहा है कि मेरी सरकार बनने के बाद 24 घंटा के अंदर नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सबसे बड़ा एक सवाल रहा है, बसपा का जो मूल वोटर है दलित है और दलित हैं कई एक जातियों में। पिछले आपके 17 के चुनाव में कई ऐसी जातियां जो आपको वोट नहीं की है, क्या इस बार सब पूरी की पूरी दलित समाज का वोट आपको मिलेगा? 2017 में जुमलेबाजों के चक्कर में फंस करके मोदी और योगी जी के चक्कर में कुछ लोग बहक गए थे, लेकिन 5 साल के अंदर चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे वो नौकरियों का मामला हो, चाहे जो बहन कुमारी मायावती जी ने ठेकेदारी में 5% आरक्षण देने का काम किया था, वो सारी की सारी योजनाएं खत्म कर दी गई हैं। तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में सौर समाज के लोग समझ गए हैं और दलित समाज के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में सौर समाज के लोग बहन जी को वोट करने जा रहे हैं और बहन जी को 5वीं बार मजबूत मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। आपके मंझनपुर विधानसभा में आपकी ही पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय महासचिव रहे, वो अभी इस बार फिर मंझनपुर से चुनाव लड़े। उनके सामने नीतू कनौजिया जो कि आपकी पार्टी के हैं, क्या उन नीतू कनौजिया उनको टक्कर दे पाएंगे? बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेटों के सामने सारे दल फेल हो चुके हैं, चाहे वो इंद्रित सरोज जी हों, चाहे वो केशव मौर्य जी हों, सारे लोग अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। बहुजन समाज पार्टी जिस तरह 2007 में तीनों विधानसभा सीट जीती थी, 2022 में भी तीनों सीट जीत करके बहन कुमारी मायावती जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। अभी पूर्व में अमित शाह जी ने कहा था कि बहन जी को अभी ठंड लगी हुई है इसलिए वो बाहर नहीं निकल रही हैं, तो उस विषय में आप क्या कहेंगे? ये जुमलेबाज लोग हैं, चाहे आदरणीय मोदी जी हो चाहे शाह जी हो, ये जुमलेबाज लोग हैं। अभी जो है शाह जी ने कहा
कि जब जनता ने पूछा कि आपने 15 लाख देने का वादा किया था, तो कहे ये तो चुनाव का समय होता है, ये तो बोल दिया जाता है। तो ये जुमलेबाज लोग हैं और पूरे देश की जनता, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी है। और इस सरकार में आपने देखा किसान कुचले जा रहे हैं, नौजवान मारे जा रहे हैं। अभी इलाहाबाद में आपने देखा कि किस तरह छात्रों पर लाठियां बरसाई गई हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है मेरी सरकार बनने के बाद 24 घंटा के अंदर किसान अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, नौजवान अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। और बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे जो गन्ना का अभी भुगतान बाकी है, वो 24 घंटे के अंदर किसानों का गन्ना का भुगतान 24 घंटे के अंदर दिया जाएगा। और जो बेरोजगार हमारे जो नौजवान साथी हैं जो घूम रहे हैं, उनको बहन जी ने कहा कि 24 घंटे के अंदर उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और जो गुंडे अपराधी पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, 24 घंटा के अंदर जेल के सलाखों के अंदर होंगे। अच्छा, एक सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा रहा है खुशी दुबे का, और सतीश चंद्र मिश्रा जो कि आपके राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने इस मुद्दे को ब्राह्मण सम्मेलन में बहुत ज़्यादा उठाया कि खुशी दुबे के साथ गलत हुआ। क्या आपके सत्ता में आते ही खुशी दुबे को बाहर किया जाएगा? बहुजन समाज जो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, बहन कुमारी मायावती जी ने आदरणीय सतीश मिश्रा जी जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बहन जी ने माननीय मिश्रा जी से कहा है कि आप खुशी दुबे का केस लड़ेंगे और छुटाने का काम, उनको छुड़वाने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। अच्छा, आपकी पार्टी किसानों के लिए क्या करेगी? किसानों के लिए अभी मैंने आपको बताया ना कि जो किसानों का भुगतान बकाया है गन्ने का, वो 24 घंटे के अंदर भुगतान जो है उनको दिया जाएगा। और बहन कुमारी मायावती जी ने अपने सरकार में चाहे निःशुल्क बीज रहा हो, और बहन कुमारी मायावती जी ने किसानों को निःशुल्क ट्रैक्टर देने का काम किया था। तो बहन कुमारी मायावती जी जब सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के किसान खुशहाल होंगे, उनके लिए सारी योजनाएं संचालित की जाएंगी। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा है कि किसानों के लिए बिजली माफ़ी की योजना रही है कि उनके जो है बिजली के बिल हाफ किए जाएंगे, जो कि आपके अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं बिजली में आधा % माफ़ करूंगा। तो क्या आपकी सरकार किसानों के लिए ऐसा काम करेगी? बहुजन समाज पार्टी कोई भी घोषणा पत्र नहीं जारी करती, ये आपको भी पता है। और बहन जी काम पे विश्वास रखती हैं। जिस जनपद कौशाम्बी में आप खड़े हैं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद बहन कुमारी मायावती जी ने इसको जिला भी बनाया था। और जनपद कौशाम्बी में चाहे आवासीय विद्यालय हो, चाहे आप बगल में देख लीजिए मानवर कांसीराम गेस्ट हाउस हो, चाहे डीएम साहब का बंगला हो, चाहे डीएम साहब का ऑफिस हो, चाहे तीनों तहसीलें हों, बहन कुमारी मायावती जी ने चाहे रोडें हों, और इसी जनपद कौशाम्बी में बहन कुमारी मायावती जी ने जिला बना करके लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया, नौकरी देने का काम किया, तमाम लोगों को रोजगार मिला है। अच्छा, एक मुद्दा रहा है कि लोगों ने कहा कोरोना काल में बहुजन समाज पार्टी ने कुछ नहीं किया। क्या आप लोगों ने कोरोना काल पे क्या किया है? कोरोना काल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का आदेश हुआ था। मैं भी लोगों को जहाँ पे खाने की जरूरत पड़ी, जहाँ पैसे की जरूरत पड़ी, जहाँ संसाधन की जरूरत पड़ी, हमारे बहुजन समाज पार्टी के चाहे जिले के साथी रहे हों, चाहे हमारे मंडल के साथी रहे हों, चाहे महेंद्र गौतम जी रहे हों, चाहे जिला अध्यक्ष संतोष गौतम जी रहे हों, चाहे आदरणीय मोतीलाल अम्बेडकर जी रहे हों, पूरा जिले का संगठन कोरोना काल में हम लोग सब लोगों की मदद किए हैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर। आपने देखा कि मुख्य जोन इंचार्ज राजू गौतम से मेरी खास बातचीत हुई। सतीश गोयल के साथ कैमरामैन गौतम। यूएफटी लाइव में हम आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश की पल पल की खबर। आप देख रहे हैं चुनावी दंगल।